हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर था लाइन एंड एंगल 6 जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो मैंने आज आपको यानी कि आपको लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था उसके अंदर मैंने कुछ पेज दिए थे आपको पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पेज पढ़े होंगे और उनको समझने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो मैंने आपको पढ़ने के लिए इसलिए दिया था ताकि मैं जब आपको ये थोड़ा समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल्स गिवन होंगी तो इसमें कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग समझो क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सीधी सी बात अगर मैं ये कहूँ कॉन्ग्रुएंस है कॉन्ग्रुएंट के ऊपर कि हमारे पास कोई भी दो फिगर्स हैं, यहाँ पे तो हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंस फिगर की बात करें या फिर कॉन्ग्रुएंस फिगर की बात करें, कॉन्ग्रुएंस फिगर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस फिगर हमारे पास कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे तो हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको कॉन्ग्रुएंस समझाने के लिए जैसे कोई भी एग्जांपल ले लूँ, ठीक है। यदि हमारे पास हम सिंपल सा एग्जांपल लें सर्कल का, ये हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अगर एक अनदर सर्कल लें, ठीक है, ये सर्कल C1 हो गया, ये सर्कल C2 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा सर्कल लेते हैं, हम ये कहें कि जो C1 सर्कल है ये C2 सर्कल के कॉन्ग्रुएंस कब होगा, ये जब होगा जब हमारे पास C2 भी क्या हो, 2 सेंटीमीटर रेडियस का हो। तो अब आप कहोगे कि ये तो सर्कल ही सेम हो गए क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। आपने यहाँ पे नाम दो दे दिए इसको C1 और C2। भाई कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग यही होता है, ठीक है। कहने में तो वो दो हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो एक ही है। यानी कि जब मैं इस सर्कल को उठाकर इस सर्कल के ऊपर रखूँगा तो मेरे पास जो C2 को मैं ऊपर रख रहा हूँ तो C1 मुझे दिखाई ना दे। अगर C1 तो जब भी दिखाई नहीं देगा जब हमारे पास C2 क्या हो, भाई 3 सेंटीमीटर रेडियस का हो, तब भी कवर हो जाएगा, ढक जाएगा ये कम्प्लीटली। लेकिन इसके साथ अपोजिट भी करता हूँ, जब मैं यहाँ पे जब मैं C2 को C1 के ऊपर रख रहा हूँ तब हमें C1 दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही जब हम C1 को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तब हमें C2 भी दिखाई ना दे। यानी कि कहने में तो ये दो फिगर हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एक ही फिगर है, ओनली वन फिगर, ठीक है। अब हम क्या किसी स्क्वायर की बात करें, भाई अगर हम कोई स्क्वायर लें, ठीक है, जैसे मैंने एक फिगर बना ली स्क्वायर की, ये अगर मेरे पास 3 सेंटीमीटर का है, दूसरा स्क्वायर जो होगा ABCD वो इसके हमारे पास कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसकी भी साइड क्या हो, 3 सेंटीमीटर हो। यही बात हम ट्रायंगल्स के ऊपर भी पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स के ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे स्टार्टिंग में ही एक लाइन लिखी हुई है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपर इम्पोज, ठीक है, या फिर सुपर इम्पोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, यानी कि वो कम्प्लीटली क्या कर ले, कवर कर ले। अब कोई भी ट्रायंगल्स हम यहाँ पे बना लेते हैं, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई जिसको नाम दे दिया ABC, फिर एक ट्रायंगल हमने बनाई ये जिसको हमने नाम दे दिया DEF, ठीक है। अब ये कहता है कि हम ये मान लें कि हमारे सुपर इम्पोज ऑफ द, यानी कि ये जब हम इस फिगर को उठाएंगे DEF को और इसके ऊपर जब हम कवर करें, ठीक है, तो हमें ABC दिखाई ना दे। भाई सुपर इम्पोज का मीनिंग यही है हमारे पास, जब हम इसको उठाएं इस पर रखें तो हमारे पास ये क्या आ जाए, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स कहने में क्या है, इनके नाम तो अलग अलग हैं लेकिन ये फिगर्स क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ये जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। अब ये जो एंगल मेरे पास होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। ऐसे ही हमारे पास साइड की बात करें हम तो हमारे पास जो AB साइड होगी, यानी कि ये हमारे पास AB साइड किसके इक्वल होगी, इस साइड के इक्वल होगी। BC साइड हमारे पास इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड हमारे पास इस साइड की इक्वल होगी। देखो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, इस साइड को मैंने यहाँ पे एक से डॉट किया है, फिर इसको डॉट किया। इसका मीनिंग हमेशा यही रहेगा, जहाँ भी आपको फिगर में ये दिखाई देगा ये लाइन यहाँ पे एक डॉट है, ये इसको कट कर, इसका मीनिंग ये होगा कि AB हमारे पास किसके इक्वल होगा, AB हमारी
डी ई के इक्वल होगा। इसका ये मीनिंग है। जब मैंने यहाँ पे 2 लाइन से डिनोट किया है, ठीक है, क्योंकि एक तो मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, मैंने अभी इसको यूज़ किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी सी इजकल टू क्या हो जाए, ई एफ हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ए सी की बात करें, यहाँ पे मैंने 3 डॉट के साथ, यानी कि ए सी हमारे पास क्या होगी, डी एफ के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल ई के, और एंगल जो मेरा एफ है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के, ठीक है। यानी आप यहाँ पे सी ले लें और यहाँ पे क्या ले लें, एफ ले लें, ठीक है। अब हमारे पास यदि ए बी सी आर सुपर इम्पोज ऑन डी ई एग्जैक्टली, यदि ये ट्रायंगल हमारे पास इसके क्या है, सुपर इम्पोज है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, तो हमारे पास ये 6 इनइक्वलिटी फॉलो करेंगे भाई। उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, यानी कि ए बी किसके इक्वल होगा, डी ई के इक्वल होगा, बी सी किसके इक्वल होगा, ई एफ के इक्वल होगा, ए सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, डी एफ के, और यही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इसके सेम होंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है, यदि ये हमारे पास 6 कंडीशंस हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ओनली 3, इनमें से हमारे पास ओनली 3 आर सफिशिएंट। भाई अगर हमें किसी भी गिवन 2 ट्रायंगल्स को, यदि इफ वी वांट टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल्स, ठीक है, वी हैव टू शो ओनली 3 इनइक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटी। मेरा कहने का मतलब यदि हम किसी भी 2 ट्रायंगल्स को हम क्या करना चाहें, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना चाहें, ठीक है, तो हमें इनमें से इनकी 3 इक्वलिटी को क्या कर दें, प्रूव कर दें, यानी कि तीनों साइड को यदि हम इक्वल प्रूव कर दें, या फिर तीनों एंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। हमारा जो पहला रिजल्ट है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड हमारे पास 2 साइड एंड द included angle of one triangle are equal to corresponding side and included angle of the other triangle, ठीक है। देखो इस स्टेटमेंट का मीनिंग देखो, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो कोरस्पॉन्डिंग है ना, इसका मीनिंग है, ये कोरस्पॉन्डिंग हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यदि हम क्या करते हैं, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया है हमारा, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, यानी कि हमारे पास 2 साइड एंड द इंक्लूडेड। अब इस पॉइंट को भी हाईलाइट करो, ये पॉइंट भी क्या है, मेन पॉइंट है। एंगल ऑफ ए 1 ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल की 2 साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। देखो मैं यहाँ पे 2 फिगर बना लेता हूँ, सिंपल सी, A B C,
मैंने एक बना दी यहाँ पे डी, सॉरी यहाँ पे ई एफ, ठीक है। अभी कहता है कि इसकी कोई भी दो साइड ले लो कॉन्ग्रुएंट। यदि हम इस ट्रायंगल को ए बी सी को डी ई एफ की हमारे पास हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी भी कोई भी दो साइड उठा लो, मैंने यदि ये साइड उठा ली और ये साइड ले ली, ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे इंक्लूडेड का मीनिंग ये होगा कि ये अगर मैंने ये दो साइड चूज की हैं तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल यानी कि ये एंगल, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा बिटवीन दीज टू साइड, ठीक है। यदि मैं इन दो ट्रायंगल इन दो साइड्स की बात करता हूँ तो हमारे पास इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा। ऐसे यदि मैं ये साइड और ये साइड ले लेता हूँ तो अब इंक्लूडेड एंगल मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा इंक्लूडेड का मीनिंग। इसके बाद हम करते हैं वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ये जो ए बी है, ठीक ऐसे ही ये हमारे पास इस प्रकार से डी ई होगी, यानी कि ए बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी ई होगा, ठीक है। अब हम इसकी रोटेशन चेंज कर दें मान ली इस फिगर की, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कोई भी दो साइड हो, यदि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और फिर मैं इसी साइड की बात कर रहा हूँ तो मैं ये साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग होगी, यानी कि एक साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड ये हुई, दूसरी साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड ये हुई, इसका इंक्लूडेड एंगल ये है तो इनका इंक्लूडेड एंगल क्या होगा ये, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो और जो ए बी साइड है वो डी ई के इक्वल हो और ए सी साइड क्या हो मेरी इसके इक्वल हो, तब मेरा क्या हो जाएगी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसका प्रूफ देखता हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ठीक है भाई। इसका जो प्रूफ है वो थ्योरेटिकल है, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है वही हमारे पास, वही बात हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है ये साइन है, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। दो यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद हम ये साइन बना देंगे ऊपर, ठीक है, इस प्रकार का, तभी हमारे पास साइड क्या हो जाएंगी। हमें ये प्रूफ करना है तो हम इसका प्रूफ देखो कैसे करते हैं, प्रूफ करेंगे हम इसका सुपर इम्पोज से, यानी कि जो हमारी अब तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी थ्योरी से, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या कहता है कि प्लेस ओवर ए डी ई एफ, यानी कि हम क्या करें भाई, यहाँ से इस ट्रायंगल को उठाएं और इस ट्रायंगल पर रखें, या फिर हम ये कहेंगे भाई जो ए बी साइड को हम उठाएं और इसके ऊपर फॉल करें, यानी कि डी ई साइड के ऊपर, तो हमारे पास एग्जैक्ट डी ई साइड कवर हो जाए। ऐसे ही जब हम इसको उठाएंगे ए सी, यानी कि इसके इक्वल हो जाए और ये जो एंगल फिर हमारे पास क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एंगल हमारा इक्वल हो गया, ठीक है, ये अब एंगल इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाए और ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाए, तो ऑटोमेटिक हमारे पास ई एफ और बी सी दोनों क्या हो जाएंगे, अपने आप ही इंक्लाइंड हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, यानी कि इनकी हमारे पास क्या बनेगी, सुपर इम्पोज, यानी कि इमेज हमारी इसकी ई एफ की इमेज अगर हम बनाएं तो बी सी के इक्वल बने, और सेम ऐसे ये हमारे पास जो एंगल होंगे ये हमारे पास क्या हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए, यानी कि ये हमारे पास ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, कोइंसाइड विद, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो जाएंगी। तो आपको मेन बात सिर्फ यही याद रखनी है, आपको ये क्राइटेरिया आपको ज़रूर याद होना चाहिए। आप इसका प्रूफ कर पाओ या ना कर पाओ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट के रूप में आपको याद ज़रूर रखना है। इसी तरह से हमारे पास आता है दूसरा रिजल्ट, ठीक है। दूसरा रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पेज दिया था, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा जो रिजल्ट है हमारा एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब हमें क्या, ये हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस का, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी, यानी कि आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड इंक्लाइंड साइड, यानी कि अब एंगल्स के साथ हमारे पास क्या होगी, इंक्लाइंड साइड, यानी कि हम दो एंगल्स, मैं इसी फिगर के अंदर बताता हूँ, यदि ये हमारे पास एंगल होगा, ठीक है, तो इंक्लाइंड साइड क्या होगी, यानी इन दोनों एंगल्स के जो हमारे पास जो कॉमन लाइन होगी ये, ठीक है, तो ये साइड हमारे पास क्या कहलाएगी, इंक्लाइंड एंगल था, इसमें ये क्या कहलाएगी, इंक्लाइंड साइड। यानी कि मैं इसी के अंदर चेंज करूँ, यहाँ पे टू साइड की जगह मैं क्या लिख दूँ, साइड की जगह क्या लिख दूँ, एंगल लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे इंक्लाइंड एंगल की जगह क्या लिख दूँ, साइड लिख दूँ। इसमें भी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल
और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इंक्लाइडेड साइड। ठीक है, यही स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी। जहाँ जहाँ पे साइड था मैंने वहाँ पे एंगल लिख दिया। आप अपनी बुक से या फिर जो मैंने फ़ोटो भेजी थी वहाँ से आप इसकी डेफिनेशंस या फिर आप ये थ्योरी पढ़ सकते हो। बट ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में बताता हूँ। एंगल साइड एंगल, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल्स हैं, तो इंक्लाइडेड साइड ये होगी। सेम ऐसे इसी फिगर में इसके भी ये दो एंगल हमारे पास इक्वल हो जाए और ये हमारे पास इसकी क्या कहलाए, इंक्लाइडेड साइड। तो ये साइड हमारी कोरस्पॉन्डिंग इंक्लाइडेड साइड होगी। ये और ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तब हम ए से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। एक रिजल्ट और आता है डबल ए एस, यानी कि दो एंगल हमारे पास इक्वल हो जाएं और एक साइड जो हमारे पास वो साइड क्या होगी, इंक्लाइडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर एंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, ए एस। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास इफ एनी ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्या कहता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इफ द टू ट्रायंगल्स हमारे पास हम लेके चलें। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल एंड तो हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी कि एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल एंड ए नॉन इंक्लूडेड साइड। यहाँ पे देखो क्या है, नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ ए वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग। देखो कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग है, जब भी हम कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे वहाँ पे दूसरी ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा होनी चाहिए वो। यदि हम एक कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लें, दूसरी नॉन कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लें, तब ये हमारे जो तीनों क्राइटेरिया हैं वो फेल हो जाएंगे। तो हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमेशा ध्यान रखना है। साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि मैं फिगर बना लूँ दो ट्रायंगल्स की। यहाँ पे हम सिंपली ले लेते हैं ए बी सी और ए। देखो ये फिगर हमारे पास बड़ी बन गई, लेकिन हमारे पास ये सेम रहेंगी, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, हमारे पास क्या होगा, एनी टू एंगल। हमने इस ट्रायंगल का ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, ये। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो हमारे पास ये हो गई, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया। अब लेकिन इंक्लूडेड साइड तो ये थी ए बी और डी ई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के दोनों एंगल्स अब इसके साथ बन रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या बात कर रहे हैं, नॉन इंक्लूडेड, यानी कि इंक्लूडेड साइड नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि या तो अगर इस ट्रायंगल की ये साइड होती है तो इस ट्रायंगल की भी ये साइड होगी। ठीक है, यदि ये ट्रायंगल हमारे पास ये नहीं होती है, यानी कि एंगल ए के सामने, यानी कि ये जो हमारे पास एंगल हो गया ए, इसके अपोजिट जो साइड है ये, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, ये हो गया, तो इसकी अपोजिट साइड, तभी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। लेकिन है क्या, नॉन इंक्लूडेड, क्योंकि इंक्लूडेड साइड तो हमारी क्या होती, ए बी होती और इसके अंदर डी ई होती। लेकिन अब ये हमारे पास, यदि हम इस बी सी साइड की बात कर रहे हैं, तब ये नॉन इंक्लूडेड साइड है। तो लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड ज़रूर होना चाहिए। देखो इसकी जो साइड है ये इसके साथ क्या होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, यानी कि इस एंगल के अपोजिट है, इसमें इस एंगल के अपोजिट थी, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसी के अपोजिट होनी चाहिए। यदि ये साइड ना लेके मैं इस साइड को लेता हूँ, तब ये हमारे पास बी एंगल के अपोजिट है,
ठीक है। तो यानी कि बी के अपोजिट, तो इसका कोरस्पोंडिंग एंगल हमारे पास ई होगा, तो इसके अपोजिट साइड होनी चाहिए। ठीक है, ये था इस कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग एंगल का मीनिंग यहाँ पे, और नॉन इंक्लूडेड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड क्राइटेरिया क्या हो गया, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये तीनों क्राइटेरियाज मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके कल के होमवर्क में भी यही रहेगा कि आप इनको दोबारा से पढ़ें, दोबारा से समझें और एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करें। हम क्वेश्चन एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो एक्सरसाइज रहेगी 7 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज वो हम कल करेंगे। ठीक है।